Hello to all. This is Dr. Dharmendra Sharma, फाउंडर स्पर्श वेलफेयर सोसाइटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्था स्पर्श वेलफेयर सोसाइटी पिछले 12 वर्षों से अंगदान जागरूकता तथा अंग प्रत्यारोपण पर कार्य कर रही है। पिछले वीडियो में हमने बताया कि अंगदान क्या है, कितने प्रकार का होता है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। आज का ये वीडियो इस विषय की गंभीरता को आपके समक्ष शेयर करने और आपसे एक अपील करने कि आप इस अभियान की गंभीरता को समझें और इसमें अपना योगदान दें को लेकर के बनाई गई है। हमारे देश में लाखों लोग अंगों के इंतज़ार में या तो हॉस्पिटलाइज्ड हैं या फिर उनकी लगातार डायलिसिस चल रही है। वो इस इंतज़ार में हैं कोई अंगदाता उन्हें अंग दे और उनके जीवन को बचाया जा सके। नोटो की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड अगर पेशेंट की हम बात करें तो ये संख्या 2 लाख से ज़्यादा है। और अगर हम अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे हर वर्ष लगभग 1 लाख लोगों की किडनीज बीमार हो रही हैं, जिसमें से 4000 लोगों की किडनीज इस स्थिति में पहुंच जाती हैं कि उनकी जान को बचाने के लिए हमें उनके किडनी का ट्रांसप्लांट करना एक मैंडेटरी सिचुएशन हो जाती है कि अगर उनकी लाइफ को हमें बचाना है तो उनके किडनी का हमें प्रत्यारोपण करना ही है, अदरवाइज उस पर्सन की जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम हार्ट और लंग्स की बात करें तो हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में लगभग 6 से 8 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनको कि हार्ट और लंग प्रत्यारोपण की ज़रूरत हर वर्ष पड़ती है। और जब हम लिवर की बात करते हैं तो इसकी स्थिति सबसे ज़्यादा भयावह है। हमारे प्रदेश में लगभग 15,000 लोगों को प्रति वर्ष लिवर प्रत्यारोपण की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया कि अंगों को आर्टिफिशियली हम बना नहीं सकते, इसलिए अंग प्रत्यारोपण तभी संभव है जब कोई अंगदाता अंगों का दान करे। इसलिए ये अभियान इतना बड़ा है कि इसमें किसी एक संस्था की भागीदारी से हम उन सभी मरीजों को नहीं बचा पाएंगे। आप सबसे संस्था ये अपील करती है कि आप इस अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कुछ छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज मैं इस वीडियो में चर्चा करना चाहूँगा। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप सभी लोगों को जानना चाहिए वो ये है कि हम जब अंगदान के लिए फॉर्म भरते हैं तो वो फॉर्म एक्चुअली अंगदान के लिए नहीं है, वो फॉर्म अंगदान के लिए हमारा प्लेज है, हमारी शपथ है। क्योंकि अंगों का दान जब हम लाइव डोनेशन करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, लेकिन जब हम डिसीज्ड कंडीशन में अपने अंगों का दान करते हैं तो चूँकि हमारा ब्रेन या तो मृत होता है या हमारी प्राकृतिक मृत्यु हो गई रहती है, तो हमारा परिजन ही हमारे अंगों के दान के लिए अपनी सहमति देता है। इसको मेडिकल टर्म में कंसेंट बोलते हैं। वो कंसेंट अगर आपने प्लेज फॉर्म नहीं भी भरा है तो भी अगर आपका परिजन दे देता है तो अंगों का दान डिसीज्ड कंडीशन में सुनिश्चित हो सकता है। और आपने प्लेज फॉर्म भरा है फिर भी अगर आपके परिजन ने अंगदान के लिए मना कर दिया तो आपके अंगों का दान नहीं कराया जा सकता। तो अब यहाँ पे एक बात ये उठती है कि उस प्लेज फॉर्म जिसको कि हम फॉर्म 7 कहते हैं उसकी ज़रूरत क्या है। उसकी ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि अगर हमने अंगदान करने की अपनी इच्छा जताई है, अगर हमारी विश है कि हम अंगदान करें, तो हमारे परिजनों को इस बात का एहसास रहेगा कि हमारी ये विश है या विश थी कि हम अपने अंगों का दान करें और सही समय आने पर वो अपनी सहमति दे पाएँ। तो एक ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि जब प्लेज के लिए कोई फॉर्म भरने जाता है तो उसके घर के लोग बहुत इमोशनल फील करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस प्लेज फॉर्म में सिर्फ और
सिर्फ आपके विश की बात है, वो कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशन उस फॉर्म को भरने से आपके समक्ष नहीं आ जाता कि नहीं आपको अपने अंगों का दान करना ही करना है। दूसरी बात कि अंग दान और देह दान में एक बेसिक डिफरेंस समझने की बात है। अंग दान किसी व्यक्ति के जान को बचाने के लिए किसी व्यक्ति के खराब अंगों को स्वस्थ अंगों से बदल करके, जिसको कि हम अंग प्रत्यारोपण कहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि एक व्यक्ति का कोई अंग खराब है और हमने अंग दान किया तो हमारे उस स्वस्थ अंग से उस खराब अंग को बदल करके, उस खराब अंग को निकाल करके इस हेल्दी ऑर्गन को, स्वस्थ अंग को प्रत्यारोपित करके उस व्यक्ति की जान को बचाई जाएगी। लेकिन जब हम बात देह दान की करते हैं तो देह दान करने के बाद उस बॉडी का, उस शरीर का जो इस्तेमाल है वो बच्चों के, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनके एनाटॉमी पढ़ने के काम आती है। और कुछ लोगों को ये एक मिथ होता है कि मरने के बाद हम अपने सारे अंगों का दान कर देंगे। बहुत बार हमने अपने कैंपस में इस बात को सुना कि सर मैंने तो ऑलरेडी अपने देहदान और अंगदान को कर दिया है, जब हमारी डेथ होगी तो हमारे सारे अंग दे दिए जाएंगे। जब कार्डियक डेथ होती है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, तो सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन, मतलब आपका श्वसन और आपका जो धड़कन है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो बंद होने की वजह से आपके सारे अंग बेकार हो जाते हैं। सिर्फ आप अपनी आँखों की कार्निया और अपने शरीर की स्किन, त्वचा का दान कर सकते हैं। तो जो देह दान है, बॉडी डोनेशन, वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एनाटॉमी पढ़ने के काम आता है, वो भी एक बहुत बड़ा दान है। लेकिन अंग दान के लिए वो अंग जीवित अवस्था में होना चाहिए, तभी हम उसको किसी को प्रत्यारोपित कर सकते हैं। डेड ऑर्गन को प्रत्यारोपित नहीं करा जा सकता। ये एक बेसिक डिफरेंस आपको समझना है। दूसरी बात जिसके लिए आज ये वीडियो बनाई गई है वो ये कि आप सबसे संस्था यह अपील करती है कि 2 से 5 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बनाएं और हमें व्हाट्सएप करें, जिससे कि हम आपकी इस अभियान में जो भागीदारी है वो सुनिश्चित कर पाएँ। आप इन वीडियोस को खुद भी शेयर करें और हम भी शेयर करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए, एक अपील करने के लिए है कि 2 से 5 मिनट की एक छोटी सी वीडियो बना करके हमें जो नीचे नंबर, संस्था का हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप भेज दें, जिससे कि हम उस वीडियो को अपने जो भी हमारे वेबसाइट्स और पेजेस हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उनमें पोस्ट कर पाएँ। आपकी भागीदारी भी सुनिश्चित होगी और इस अभियान से ज़्यादा लोगों को जुड़ने के लिए एक प्रेरणा भी मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। कुछ और इन्हीं बिंदुओं को लेकर के मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।